So let's talk about women. I believe एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे हमेशा एक लॉयल फेमिनाइन वुमेन का हाथ होता ही है. It can be your mother, it can be your sister, or it can be your wife. In this video, we'll specifically talk about wife. Well, if I believe this, then तुम पूछोगे then आदित्य तुमने टाइटल में ऐसा क्यों लिखा है? अभी तक I've been in only one relationship जो कि 7-8 महीने का था, and right now I'm 18. So I know how attraction changes into love and how does a female affection feels. हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम लड़कियों को टोटली अपोजिट वे में देख रहे हैं कि ये ऐसी होंगी, बट इन रियलिटी लड़कियां ना कंसेप्ट की तरह है एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कंसेप्ट अगर तुम उन्हें एक बार समझ लेते हो तो. देखो, फीमेल माइंड बहुत मजेदार एंड बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है. लाइक कब कौन सी चीज तुम्हें फेस करनी पड़ जाए तुम्हारी गर्लफ्रेंड की तुम्हें पता नहीं चलता. देखो, फीमेल्स बेसिकली बिलीव इन लिविंग इन प्रेजेंट मोमेंट. अब मैं ऐसा नहीं कह रहा कि वो ओवरथिंक नहीं करते, ऑब्वियसली वो ओवरथिंक करते हैं. उनको दिन में बहुत सारे मूड स्विंग्स होते हैं एंड उनका मूड बेसिकली प्रेजेंट मोमेंट पे ही डिपेंड करता है. सो आई कैन से दे लिव इन प्रेजेंट कंपेरेटिवली टू अस, जहाँ पर हमारे दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही होती है. हमारे दिमाग में बेसिकली पूरा फ्यूचर पास्ट भरा रहता है कि क्या करेंगे कैसे करेंगे, एंड हमारा नेचर टोटली अपोजिट होता है लड़कियों से. अगर एक लड़की नाराज है एंड तुम कुछ प्रोवाइड कर रहे हो, कुछ अफेक्शन शो कर रहे हो एट द मोमेंट, देन सडनली विद इन सेकेंड उसका मूड चेंज हो जाएगा. एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग अबाउट वुमेन. बट हमारे केस में इट इज टोटली अपोजिट एंड इसलिए आई सेड वुमेन आर कंसेप्ट जिसको अगर तुम समझ जाओ देन इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस. देखो, मेल फीमेल बोथ आर मेड टू बी बायोलॉजिकली डिपेंडेंट. तुम जिंदगी भर अकेले नहीं रह सकते. हमें सबसे ज्यादा क्रेविंग इस चीज की टीनेज में होती है जहां पर बेसिकली हमारे हार्मोन्स नाच रहे होते हैं. सो इट इज द टाइम वी नीड समवन टू बी विद. अभी जो मैंने चीज बोली कि लड़के जो अफेक्शन क्रेव करते हैं लड़कियों से, बेसिकली वो अफेक्शन जो कि उन्हें बचपन से नहीं मिला होता है, दे क्रेव इट. एट द सेम पॉइंट जब उनके दिमाग में ये चीज होती है कि एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का ही हाथ होता है, देन ये दोनों चीज मिक्सअप होकर एक बहुत गलत चीज हो जाती है विच इज वेरी वेरी हार्मफुल फॉर बोथ द जेंडर्स, फॉर बोथ द पार्टनर्स. लड़के ये सोचने लग जाते हैं कि इफ दे वांट टू बी सक्सेसफुल देन उन्हें एक लड़की की जरूरत है ही. अब इसका इंडिया में बहुत बड़ा एग्जांपल है जो कि है मैरिजेस. अगर घर का बेटा घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं उठाता, पेरेंट्स की केयर नहीं करता, देन पेरेंट्स सोचते हैं कि यार इसकी शादी कर देते हैं, मे बी वो ट्रैक पे आ जाएगा, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने लग जाएगा. इट मे साउंड फनी बट इट्स वेरी वेरी सीरियस. इट्स अ वेरी वेरी स्टूपिड बिलीफ कि पेरेंट्स को ये लगता है कि एक इंसान जो कि खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं उठा पाएगा वो एक दूसरी लड़की की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएगा जो कि उसको पता भी नहीं कौन है, जो कि रैंडमली एक दिन उसकी पत्नी बन गई एंड नाउ दे हैव टू स्पेंड देयर लाइफ टुगेदर. एंड दैट इज द मेन पॉइंट ऑफ द वीडियो व्हिच आई वांट यू टू रियलाइज राइट नाउ इज, अगर तुम्हारे भी दिमाग में यही है ना कंसेप्ट अबाउट वुमेन कि लड़कियां मुझे सक्सेसफुल बना देगी, I need a woman to win in life, then please change it. देखो, I do believe in the concept कि एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक लड़की का हाथ होता है, but what do you want her to do? Tell me. अभी तुम एक ऐसी सोच लेकर चल रहे हो जहाँ पर you want a woman to show you the route of success and at the same point you want her to take you there. तुम खुद चल के नहीं जाना चाहते. देखो, when I say ना behind every successful man there is a woman, मैं बस एक चीज के बारे में सोचता हूँ जहाँ पर a man is working hard, he is putting all his efforts to be successful, to be rich, to win in life, and then background में there is a woman, there is a queen जो कि उसको hold कर रही है गिरने से. So मेरे भाई, you don't need a girlfriend to fix your life. You just need to keep on fixing your life and let a woman choose you. Let a woman decide कि वो तुम्हें hold करेगी.